भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में धन, सौभाग्य और सफलता आपका पीछा करे, तो ये वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को बनने वाला यह दुर्लभ योग साल में सिर्फ एक बार आता है। और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं वे पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं पाते। हम इस वीडियो में आपको ऐसा गुप्त शास्त्रीय उपाय बताने जा रहे हैं जो सही समय पर करने से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया उपाय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। हे भक्तों, 1 जनवरी 2026 को गुरुवायुर के दिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की कृपा से आनंद से भर जाएंगे। आपका घर बनेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पूरे साल आप धन दौलत से भरे रहेंगे। आप करोड़पति बन जाएंगे, चाहे आपको यकीन हो या ना हो। हमारा काम आपको सलाह देना है। जो व्यक्ति साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण करता है, उसका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसे अपने करियर और व्यापार में सफलता मिलती है। भविष्य में कोई भी उसे सफल होने से नहीं रोक पाएगा। जी हां भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2026 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज के वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार जिस पौधे की जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे साल के पहले दिन धारण करने से ही आपको भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। भक्तों, साल का पहला दिन गुरुवार को है, जो भगवान श्री गणेश जी का दिन है। यह दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि भगवान गणेश जी गुरुवार को जागृत रहते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर भक्तों, वर्ष के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि यदि वर्ष के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग बनते हैं तो माता लक्ष्मी जी पूरे वर्ष पर अपना प्रभुत्व बनाए रखती हैं। यदि आप वर्ष के पहले दिन वेदों और पुराणों के अनुसार उचित समय पर हमारे वीडियो में बताई गई जराऊ वस्तु को अपने गले में धारण करते हैं, तो हम श्री गणेश जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपको पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। आप जीवन की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुक्त होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको पूरे वर्ष धन की वर्षा प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन के द्वार खुलेंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बढ़ता जाएगा। तब आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको जिन जड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। भक्तों, आपने देखा ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में कई देवी देवता निवास करते हैं। दूसरी ओर तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे भी हैं भक्तों जिनमें माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। यदि आप वर्ष के पहले दिन, जैसा कि हमारे वीडियो में बताया गया है, किसी पौधे की एक जड़ को उचित समय पर अपने गले में धारण करें तो विश्वास कीजिए भक्तों, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका भाग्य पूरे वर्ष आपका साथ देगा। 9 ग्रहों का प्रभाव समाप्त होगा। आपको अपने करियर और व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन दौलत के द्वार खुल जाएंगे। अचानक आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। भविष्य में कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। ज्योतिष शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार आपको इन पौधों की जड़ें कहीं से प्राप्त करनी होंगी। अपनी आस्था के अनुसार आपको चांदी या पीतल का ताबीज पहनना होगा। इसे पहनने की विधि क्या है, हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर नए साल के लिए कोई उपाय पूछते हैं तो वे आपको महंगे गहने पहनने की सलाह देंगे। अगर आप महंगे गहने खरीदने जाते हैं तो कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको प्राप्त करने के लिए कहेंगे उनके बारे में सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष और अर्थशास्त्र के अनुसार देंगे।
इन पौधों की जड़ें आपको स्वयं प्राप्त करनी होंगी। इसीलिए जब आप स्वयं इस प्रकार इन्हें लाते हैं तो मूर्ख बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि आप वर्ष के पहले दिन यह उपाय करते हैं तो विश्वास मानिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरे वर्ष आपके साथ रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होगी। आपके घर में खुशियां आएंगी, आपका घर समृद्ध होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत लाभकारी और फलदायी होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी। तो भक्तों, वर्ष का पहला दिन गुरुवार को पड़ने वाला गुरुवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। यानी अगर हम कोई भी पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं और हर कार्य आपके लिए शुभ होता है तो बस एक काम करें, साल के पहले दिन आप जहां भी हों मदर की जड़ अवश्य प्राप्त करें। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। इस पौधे को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। मदार के फूल भगवान गणेश जी की पूजा में समर्पित हुए बिना पूर्ण नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि साल के पहले दिन आपको मदरसे के पौधे की जड़ लेनी होती है। जड़ को अच्छी तरह धोने के बाद उसे हरे कपड़े में लपेट कर रखना होता है। हरे कपड़े की थैली बनाकर उसे अपने व्यवसाय स्थल या कमरे में रखना होता है, जिस कमरे में आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। यदि आप वर्ष के पहले दिन सुबह से शाम तक इस उपाय का पालन करें तो विश्वास मानिए भगवान गणेश जी की पूजा आपके और आपके परिवार के लिए सदा आशीर्वाददायी होगी। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफल होंगे। आपका हर कार्य शुभ सिद्ध होगा। भक्तों, पहले आपके जीवन में धन की आवक हो रही थी, अब धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार खूब चल रहा था, अब व्यापार ठप हो गया है। आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। अतः भक्तों, समझ लीजिए, चाहे आपको पता हो या न हो, आपने ऐसा पाप किया है जिसके कारण माता लक्ष्मी जी आपसे क्रोधित हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, उनकी कृपा से भविष्य में आपको धन संपत्ति प्राप्त हो, आपके जीवन में धन के द्वार खुलें, तो हमारे वीडियो के माध्यम से इस पौधे को ध्यानपूर्वक देखें। यह पौधा हमेशा बाहर ही रखना चाहिए। जो पौधा हमेशा घर के बाहर रहता है उसी पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूप विराजमान हैं। यदि माता लक्ष्मी जी की उपासना करते समय बाहर फूल अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो उपासना तुरंत सफल हो जाती है। अतः यदि आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वर्ष के पहले दिन सूर्यास्त से पहले कहीं से भी घर आकर उस पौधे की जड़ लानी है जो हमेशा घर के बाहर रहता है। आपको चांदी या तांबे का ताबीज लेकर उस जड़ को अच्छी तरह धोना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी हमें अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखना है। उसे लाल धागे में पिरोकर गले में पहनना है। धागा लाल रंग का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप वर्ष के पहले दिन यह उपाय करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन के द्वार खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा, आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए इसे न करें भक्तों, इस उपाय को न भूलें। यदि आपको कोई बुरी आदत है, छोटी छोटी बातों पर आप बुरा व्यवहार करते हैं और उससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, या आप अपने दुर्भाग्य के कारण बहुत परेशान हैं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से अपनी आंखों से देखें। यह लत जीजीरा का पौधा है। भक्तों, इस पौधे को कई स्थानों पर अपामार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीज विपरीत दिशा से उगते हैं। वेदों और पुराणों में लिखा है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो वे इसी पौधे पर गिरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वर्ष के पहले दिन लतजीरा की जड़ लाकर अपने गले में डाल ले तो उसे पूरे वर्ष क्षण दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। उसका भाग्य मजबूत होता है, नए ग्रह उसका साथ देने लगते हैं और ग्रहों का कष्ट समाप्त हो जाता है। अतः यदि आप किसी भी प्रकार के दोष से बहुत परेशान हैं तो भक्तगण वर्ष के पहले दिन इस लतजीरा की जड़ अवश्य ग्रहण करें। बस इतना ही, इस बात पर विशेष ध्यान दें। इस पौधे की जड़ लेने के बाद तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना ना भूलें। तामसिक खाद्य पदार्थों में शराब, मदिरा, तंबाकू, मांस आदि शामिल हैं। अन्यथा भक्तों, इस उपाय का उल्टा असर भी हो सकता है।
यदि आप लंबे समय से बीमार हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिए। जैसा कि आप इस पौधे को देख पा रहे हैं, ये पौधा बहुत अच्छा है। आपको कहीं से भी एक उत्तम पौधा लाना होगा और उसकी जड़ को गले में धारण करना होगा। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में लिखा है कि यह एक ऐसा अनूठा पौधा है जिसमें अनेक देवता निवास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के पहले दिन इस पौधे की जड़ को गले में धारण करता है और उसे कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण वह बीमार है, तो वह समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय के बारे में बताया है। और भक्तों, यदि आप किसी रश्मिनी पंडित ज्योतिषी से पूछेंगे तो वे भी आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे, इसलिए इस उपाय को करना न भूलें। भक्तों, अब तक हमने जो कुछ भी बताया है, अगर हम उसे विस्तार से कहें तो यह है कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और उनका समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। ये समस्याएं आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो सकती हैं, लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में हर तरह की समस्याओं का समाधान दिया गया है। 1 जनवरी 2026 जो गुरुवायुर का दिन है, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। इस विशेष दिन पर कुछ उपायों और विधियों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पौधों में दिव्य ऊर्जा निवास करती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है। गुरुवायुर के दिन भगवान गणेश जागृत रहते हैं और उनकी पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, जो हमारे जीवन से सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन की विशेषता को समझना और इसका सही तरीके से लाभ उठाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आपको बताया गया है कि मदरसा, बहार, लतजीरा और अतिबाला जैसे पौधों की जड़ों में दिव्य ऊर्जा निवास करती है। इन पौधों की जड़ों को सही तरीके से अपनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मदरसा की जड़ों को हरे कपड़े में लपेटकर अपने व्यवसाय या घर के मुख्य कमरे में रखने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। ये उपाय एक शक्तिशाली माध्यम है। इसी प्रकार बहार की जड़ों को तांबे या चांदी के ताबीज में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह जड़ धन योग और महालक्ष्मी योग के साथ मिलकर आपके जीवन में पूरे वर्ष धन का प्रवाह सुनिश्चित करती है। यह जड़ न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती है। क्षण दोष, मंगल दोष या किसी अन्य पारिवारिक समस्या से पीड़ित लोगों के लिए लतजीरा की जड़ का विशेष महत्व है। इस जड़ का सेवन करने से पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं और भाग्य मजबूत होता है। इस पौधे की जड़ का सेवन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मांस, शराब और अन्य अशुद्ध चीजों जैसे तामसिक भोजन से परहेज किया जाए, अन्यथा उपाय का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। अतिबाला की जड़ उन लोगों के लिए चमत्कारिक है जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसे अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह जड़ देवताओं की कृपा का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। भक्तों के लिए धन योग, महालक्ष्मी योग, गृह योग और अमृत सिद्धि योग जैसे विशेष योग इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। इन योगों का अधिकतम प्रभाव तब होता है जब आप इन उपायों को सही समय पर और सही तरीके से अपनाते हैं। यह दिन केवल भगवान गणेश की पूजा का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी शुभ समय है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि हमारा पौधों और प्रकृति से सीधा संबंध है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति के इन तत्वों को सही ढंग से अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इससे न केवल हमारी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होते हैं। ये उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन भी लाते हैं। इन पौधों की जड़ों को अपनाने से आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो जीवन में स्थिरता और सफलता चाहते हैं। भक्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को अपनाते समय आपकी मंशा और आस्था शुद्ध होनी चाहिए। इन उपायों को अपनाने से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सहायता करती है। ये ऊर्जा आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। साल के पहले दिन इन उपायों को अपनाने से आपका पूरा साल शुभ रहेगा और यह उपाय न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा, बल्कि आपके परिवार में भी सुख और समृद्धि लाएगा। भक्तों, यदि आप चाहते हैं
कि वर्ष 2026 आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष हो, तो इन उपायों को अपनाने में विलंब न करें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक काम जरूर करें, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही शास्त्र सम्मत और दुर्लभ उपाय लाते हैं जो आपके जीवन में धन, सुख और शांति लाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। राधे राधे, जय माता लक्ष्मी।